गाइस बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया रोड पे, आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं। और इधर को मत जाना है, बाहर है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ट्रैवल व्लॉग में। और आज का जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली की भयानक गर्मी से दूर और पहाड़ों की तरफ। और अल्मोड़ा हम लोग जा रहे हैं और मेरे पीछे खड़ी है पिथौरागढ़ डिपो की गाड़ी, जो कि दिल्ली से जाती है सीधे पिथौरागढ़। और 6 बजे का टाइम है इसका, 6 बजे चलती है दिल्ली से और सुबह करीब 6-7 बजे पहुँचेगी दनिया के आसपास। तो वहीं हम जा रहे हैं और पूरा दिखाते हैं आपको कैसे रहती है वीडियो, और क्या क्या स्टेशन आते हैं, क्या क्या कहाँ पर बस रुकती है, क्या क्या स्टेशन है, कितना किराया है, कितना डिस्टेंस है, सब बताएंगे आपको। बने रहिए ब्लॉग में और पूरी वीडियो देखेगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको उसका पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। अभी बजा है फ़िलहाल 5:30 और 6 बजे चलती है यहाँ से। और फ़िलहाल बस स्टार्ट हो चुकी है और जाएगी काउंटर पे, और हम लोग काउंटर से पहले खड़े हैं। तो करीब 5:45 पे लगेगी काउंटर पे, 15 मिनट वेट करने के बाद 6 बजे निकल जाएगी यहाँ से। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो सर सफ़र हो चुका है शुरू, हम लोग निकल चुके हैं आनंद विहार से बाहर। और देख सकते हैं आप दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक। साथियों अभी हम जा रहे हैं गाजियाबाद साहिबाबाद होते हुए, और नॉर्मली जो हल्द्वानी तक के लिए बस जाती है वो मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ती है, बट ये जो बस है ये जा रही है अंदर से लाइक सिटी होते हुए। तो आप देख सकते हैं जाम वगैरह की स्थिति कैसी रहती है यहाँ पर। तो साथियों आ चुका है पहला टोल प्लाजा, CRC टोल प्लाजा आ चुका है। इस यात्रा का पहला टोल प्लाजा ये है, और ये है हापुड़ से करीब 20 किलोमीटर पहले। ये जा रही है हल्द्वानी रुद्रपुर की बस, जो कि आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा खाली है, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि स्कूल वगैरह खुल गए हैं। तो जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब आ चुके हैं दिल्ली को। तो वापसी के लिए बसें हैं वो सारी खाली ही जा रही हैं। यहाँ पर लग चुका है जाम, और जाम में फंस चुकी है एम्बुलेंस, और किसी ने उसे पास नहीं दिया है और ट्रैफिक चल चुका है। बट जो एम्बुलेंस है वो पीछे ही रह गई है, कोई इसे रास्ता नहीं दे रहा है। तो ये एक और प्रमाण है हम भारतीयों के सिविक सेंस का। तो साथियों लगता है कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि आगे बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह जा रही है रोड में, और उस रोड के उस साइड भी थोड़ा ट्रैफिक है, इस साइड भी थोड़ा ट्रैफिक है। कुछ शायद बड़ा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह बहुत दिख रही है यहाँ पर उस साइड, रोड के उस साइड। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बंदे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। शायद लड़का बंदा जो है वो नहीं रहा, डेथ हो गई है उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी पूरे फेस से लेकर अपर बॉडी, पूरी कपड़े पूरे रेड थे। तो शायद बहुत तगड़ा एक्सीडेंट था, और भगवान करे बच जाए, बट लग तो नहीं रहा था कि जान बची है। सो गाइस समय हुआ है 8:30 और बस रुकी हुई है ब्रेक के लिए शिवम ढाबा, जो कि है आपका हापुड़ के पास। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2-3 जगह की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और यहाँ पर खाने पीने वगैरह मतलब मैंने आज तक ट्राई नहीं करा है, बट सुना है ऐसे वैसा ही रहता है, इतना कुछ खास रहता नहीं है, बेकार ही रहता है। तो अवॉइड करिएगा, घर से लाइए अपना खाना और वो खाइएगा। यहाँ का खाना खा के आप हो सकता है बीमार पड़ जाए। और यहाँ पर एक बहुत ही अलग और चीज़ दिखती है यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली सरकारी गाड़ियाँ, गवर्नमेंट बसेस, UTC वगैरह की रुकती है, तो यहाँ के वॉशरूम काफ़ी गंदे होते हैं, जो कि काफ़ी बदबूदार होते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा UTC को कि थोड़ा
अच्छे साफ हाइजीन वाले ढाबे को अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट दें, ताकि एटलीस्ट वॉशरूम वगैरह थोड़ा अच्छा जा सके लोग, और खाने पीने भी वहाँ पर थोड़ा अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। भले ही 2000 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा लगे, लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह होनी चाहिए, तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप वॉशरूम में जाएंगे तो आपको बदबू ही बदबू दिखेगी और काफ़ी गंदा माहौल रहता है। तो दूसरा खाना भी इतना कोई अच्छा साफ़ सुथरा होता नहीं है, तो आप अवॉइड ही करिएगा, अपना खाना खुद लेके आइए। फिलहाल यहाँ पर है आधे घंटे का ब्रेक और समय हुआ 8:20। तो लगा लो 9 बजे यहाँ से निकलेगी बस, और देखते हैं आएगा सफ़र कैसा रहता है। तो ये लगी हुई है सारी बसें यहाँ पर लाइन से, और यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें भी मिलती हैं खाने के साथ साथ। नॉर्मल जो खाना होता है उसके अलावा छोले भटूरे मिल जाते हैं, आइसक्रीम वगैरह है यहाँ पर, और सोडा वगैरह है। और ये एक और उत्तराखंड रोडवेज दिल्ली हल्द्वानी जो हमने छोड़ी थी, हल्द्वानी डिपो की ये बस है जो हमने क्रॉस करी थी, पहुँच चुकी है यहाँ पर ये भी। तो ये भी यहाँ पर आधे घंटे का रुकेगी। तो चलिए मैं तो घर से लेके आया हूँ खाना, तो खाना खाते हैं क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी है। नॉर्मली हम लोग खाना 10 साढ़े 9 10 बजे के आसपास खाते हैं, बट अभी 8:30 ही हुआ है। तो देखते हैं जैसे प्लान बनता है, और अभी खाना चाहें या बाद में खाना चाहें, क्योंकि सीट पे काफ़ी कम पैसेंजर हैं और मेरी सीट पे मैं अकेला ही बैठा हूँ 2 जने की सीटों पे, तो मैं कभी भी आराम से रुक के खाना खा सकता हूँ। तो साथ ही ये एक और टनकपुर के लिए, पिथौरागढ़ के लिए बस आ चुकी है, जो कि जाती है टनकपुर होते हुए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि एकमात्र हमारी जिस बस में मैं हूँ वो ही जाती है अल्मोड़ा होते हुए, बाकी सारी जो बसें पिथौरागढ़ जाती है टनकपुर होते हुए ही जाती हैं। तो ये खासियत है हमारी बस की। और अगर आपको इस साइड जाना हो पिथौरागढ़ वाले बस में, क्या कहते हैं, कैंची धाम और धनिया पनार इस साइड जाना है, तो आप ये वाली बस ही पकड़िएगा। बाकी पिथौरागढ़ डिपो की बाकी कोई बस अल्मोड़ा होते हुए नहीं जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 6 बजे ये बस चलती है, और इसका किराया मैं जा रहा हूँ चितई गोलू देवता मंदिर तक, तो उसका किराया 670 रुपये है। और अगर आप पिथौरागढ़ तक जाते हैं इस बस में तो उसका 905 रुपये का किराया है। साथियों ठीक 9 बजे हम लोग निकल चुके हैं शिवम टूरिस्ट ढाबा से, और आधे घंटे का 40। तो साथ ही हम लोग निकल चुके हैं शिवम टूरिस्ट ढाबा से, जो कि 40 मिनट का ब्रेक यहाँ पर लिया हमने, और खाना वगैरह खाया है कप्तान साहब, कैप्टन साहब ने और कंडक्टर साहब ने, और बाकी यात्री नहीं थी। तो अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं, और अब बस रुकेगी सीधे हल्द्वानी जाके, और उससे पहले जो स्टेशन वगैरह आएंगे वहाँ पर। तो चलिए हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। और आने वाला है गजरौला के बाद हमारा ब्रजघाट आने वाला है, ब्रजघाट आने वाला है। और यहाँ पर जो है एक पवित्र गंगा नदी आती है, जिसमें कि लोग पवित्र अवसरों पर, पावन अवसरों पर स्नान वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ढाबे से निकलते ही आगे है हमारा दूसरा टोल प्लाजा, और ब्रजघाट टोल प्लाजा इसका नाम है। तो ये आ गया है तुरंत ढाबे के बाद ही। और ये रही साथ में रानीखेत डिपो की गैरसैंण दिल्ली गैरसैंण बस, जो कि ढाबे पर ही हमें मिली थी, और साथ साथ ही हम आगे पीछे निकल रहे हैं यहाँ से। तो साथ ही सफ़र का तीसरा टोल प्लाजा आ चुका है, और इन टोल प्लाजा में बेसिकली नाम नहीं लिखा होता है, तो थोड़ा नाम बताने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट ये जो है टोल प्लाजा मुरादाबाद के छोटा सा लिखा हुआ है ऊपर, तो ये जोया टोल प्लाजा है, और जोया में पड़ता है, और मुरादाबाद से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो ये तीसरा टोल प्लाजा है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मुरादाबाद सिटी को, और काफ़ी समय के बाद आज मुरादाबाद सिटी के अंदर से मैं आ रहा हूँ। नॉर्मली जो बसेस में हम लोग ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट बस हो चाहे कोई और बस हो, वो हाईवे होते हुए जाती है और बाईपास होते हुए जाती है मुरादाबाद से। बट ये जो बस है ये अंदर आई है, और आज काफ़ी समय के बाद मुरादाबाद देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और नीचे कोई ट्रेन जाते हुए, दोस्तों आ चुका चौथा टोल प्लाजा, नियामतपुर टोल प्लाजा इसका नाम है, और ये है चौथा टोल प्लाजा हमारी जर्नी में, और ये है मुरादाबाद और रामपुर के बीच में। साथ ही हम पहुँच चुके हैं रामपुर,
और रामपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। और ये है रामपुर सिटी के बस स्टैंड के सामने का रास्ता, जहाँ से कि बिलासपुर रोड और रुद्रपुर की साइड के लिए बस आती है। तो 12:30 बज चुका है और मैं पहुँच चुका हल्द्वानी। और यहाँ पर है 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद बस निकलेगी आगे को। तो फिलहाल टाइम पास करते हैं 1 घंटे का, क्योंकि ड्राइवर चेंज होंगे। उसके बाद ही जो नए ड्राइवर आएंगे वो आएंगे और आगे की यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो वेट करते हैं 1 घंटा। तो साथियों समय हो चुका है 1:45, 1:45 पौने 2, और बस जो है वो निकल चुकी है हल्द्वानी से। बस निकल चुकी है हल्द्वानी से और देखते हैं सुबह कितने बजे पहुँचती है। अभी फ़िलहाल 2:15 है और बाहर यहाँ पर थोड़ा बारिश वगैरह हुई है, और लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है, 5 मिनट की बारिश थी। तो रोड कुछ ऐसे तरह से गीली हो चुकी है पूरी। अब आएंगे पहाड़ों का नज़ारे और ठंडी ठंडी हवाएं, और ठंड भी होगी शायद ऊपर को, क्योंकि बारिश वगैरह हुई होगी तो। और रास्ता वगैरह देखते कैसा रहता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं खाटू धाम के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है बस फ्यूल भराने के लिए रुकेगी पेट्रोल पंप में। देख सकते हैं आप, हम लोग मुड़ चुके हैं पेट्रोल पंप की तरफ। गाड़ी में फ्यूल भरा जाएगा आगे के लिए और फिर यात्रा शुरू होगी। लोग पहुंच चुके हैं तिराहे पे नैनीताल, और ये बस जो है वो भीमताल से ना जाके नैनीताल साइड से जा रही है 2 गांव होते हुए। सो ये भी एक सरप्राइज है मेरे लिए। मेरे को लग रहा था कि ये जो बस है ये भीमताल होते हुए जाती होगी, भीमताल वाली, बट ये यहाँ से जा रही है। तो चलिए देखते हैं। HMT कट आ चुका था और रास्ता पूरा अंधेरा वाला ही है। तो साथ ही हम लोग पहुँच चुके हैं खैरना। तो साथियों बस रुकी है लोधिया में, और सुबह का बजा है 4:30। तो 4:30 बजे अभी हम लोधिया पहुँचे हुए, और यहाँ से जो बस है वो सीधे धाराडोला होते हुए जाएगी, मेन अल्मोड़ा मार्केट नहीं जा रही है। तो देखते हैं, एक्सपेक्टेड है कि 6 बजे तक हम चितई गोली योजना मंदिर पहुँच जाएंगे, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बाकी मेरे पीछे और भी ट्रक वगैरह खड़े हैं, और बस फ़िलहाल वहाँ पर खड़ी है सामने ढाबे पे। और यहाँ पर एकमात्र ढाबा यही है जो कि खुला हुआ है, और जो मिठाई वगैरह भी बेचते हैं। साथियों से ठीक 15 मिनट के ब्रेक के बाद यानी कि 4:45 बजे हम लोग लोधिया से निकल चुके हैं, और मार्केट थोड़ा बहुत खुली हुई है,
और कुछ कुछ फेमस मिठाई की दुकानें हैं, जैसे ये सामने वाली, तो वो सब खुली हुई है, दो चार दुकानें, ताकि यात्री जो है वो चाय वगैरह पी सके और मिठाई वगैरह ले सके अपने घर परिवार के लिए जहाँ वो जा रहे हैं। साथियों सुबह का बज गया 5 और मौसम अल्मोड़ा का ठंडा है, कोहरा भी लगा हुआ है और बादल भी लगे हुए हैं, तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। और अल्मोड़ा से हम 2 किलोमीटर पहले हैं, अल्मोड़ा सिटी से तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये रास्ता ऐसे कट गया, देख सकते हो, जो लेफ्ट वाला रास्ता था वो अल्मोड़ा होते हुए जाता है और ये वाला NTD होते हुए ताकुला और बागेश्वर की साइड निकल जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में एंटर करते ही जज्बात बदल गए हैं, सारे नज़ारे बदल गए हैं, मौसम बदल गया है और कितना ही सुहाना मौसम यहाँ हो रखा है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और जो कोहरा लगा हुआ है बाहर वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, घूमने लायक मौसम हो रहा है। साथ ही जैसा आपको पता है कि पहाड़ी रास्तों में अक्सर हमें जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हमें बाघ नज़र आया और जिसकी फ़ोटो मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ। तो ये अल्मोड़ा से क्रॉस करके, धारनाला क्रॉस करके, NTD क्रॉस करके जो है वो आगे की तरफ था और हमने यहाँ पर रुक के जो मॉर्निंग वॉक के लिए अंकल आंटी आए हुए थे तो उनको भी इन्फॉर्म करा कि यहाँ पर बाघ देखा गया, तो आप थोड़ा सावधान रहें। इधर को मत जाना है, बाहर है यहाँ पे।
साथियों सुबह का 5:30 बज गया है और मैं पहुंच चुका हूँ चितई गोली देवता मंदिर। और मेरे पीछे ये रहा सामने मंदिर। और अभी यहाँ पर सारी दुकानें वगैरह बंद हैं, तो कुछ व्यवस्था वगैरह नहीं दिख रही है। और जाता हूँ देखो। तो ये रहा चितई गोली देवता मंदिर और सुबह के 5:30 बजे यहाँ पर कोई नहीं है, काफ़ी कम भीड़ है। कम भीड़ क्या, कोई नहीं है इनफैक्ट, सिर्फ पुजारी जी अंदर हैं और मैं हूँ। तो पूरा मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत इस वीडियो में कि किस तरह से मंदिर पूरा है। और मंदिर की जो एक पुरानी वीडियो जिसमें कि हमने डिटेल में उतार रखा है वो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, तो मैं उसकी डिटेल भी आपको उसकी डिटेल भी आपको अपने चैनल पे दे दूँगा। तो आपको अगर मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल पाए जो इस रूट पे ट्रैवल करना चाहते हैं।